हेलो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, आप लोग मस्त होंगे। तो आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। कल हमने क्लास नहीं कर पाई थी, कुछ कारणों की वजह से, मतलब काफ़ी बिजी थे, इसकी वजह से एक दिन क्लास लेट हो गई है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, UPSC, UPSI, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार SI, किसी भी एग्ज़ाम की, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिए, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, जो चैप्टर आज नया चैप्टर है आधुनिक इतिहास का, रोलेट एक्ट एवं और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कब हुआ था? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको घटनाएं से संबंधित सन जरूर पूछा जाता है। ठीक, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो आपसे उम्मीद है इस क्लास को पूरी देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। आप चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब, और अपने उन दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस क्लास चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करा रखी है, देख लीजिएगा जा करके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। ठीक, ये आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सही रहेगा। रोलेट एक्ट ऐसा था, बिना वकील के, बिना अपील के, बिना कानून के, या काला कानून कहा जाता था। मतलब इनके द्वारा लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया जाता था। ठीक, रोलेट एक्ट के तहत। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्या कारण था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट याद रखिएगा दोस्तों, मार्च 1919 को, मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था, लागू हुआ था। कब लागू हुआ था याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? मार्च 1919 को। ठीक, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। किस कारण लाया गया था, क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो सन 1919 में, मार्च 1919 में लागू किया गया। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, बी। ठीक, इसका यही लक्ष्य था। रोलेट एक्ट पूछा जाता है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, प्रयोजन क्या था? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उस समय भारत के वायसराय थे जब रोलेट एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ था? तो मार्च 1919 को। ठीक, लागू हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इनका समय सीमा क्या था? तो 1916 से, इनका कार्यकाल क्या था? 1916 से 1921 तक, 1921 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, 1921 तक कार्यकाल था। इन्हीं के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, इन्हीं के समय में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, ये पूछ लेगा क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों, आपसे निवेदन है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप ज़रूर देखिए। मुश्किल 15 मिनट की क्लास रहती, बस, उससे ज़्यादा नहीं। आप हर एक चैप्टर वाइज डेली देख सकते हैं, डेली रिवाइज कर लीजिए, हफ्ता में एक बार डेली तो रिवाइज कर ही लीजिए। ठीक, ताकि याददाश्त बनी रहे, आप भूल ना पाए एग्ज़ाम तक।
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था, ये पूछ रखा है। तो व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना, जो स्वतंत्रता उस समय हम लोग चाह रहे थे उसको सीमित करना था। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था, रोक लगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था, रॉलेट सत्याग्रह। यह 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद में कब पास हुआ था ये भी याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था केंद्रीय विधान परिषद में, तो 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। रॉलेट एक्ट ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में पारित हुआ था। ठीक, जिसे विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना गया है। क्या, किस नाम से, विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना गया है। लिख लीजिएगा, लिखने का हमारे पास उपकरण नहीं है। आप लोग दोस्तों सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो जिसे केंद्रीय विधान परिषद में पास होने के कारण इसे क्या क्या कहने लगे हैं लोग, विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ठीक, आगे पीछे कर दें तो दूसरा आपका सही है, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक, क्या सुझाव दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। सॉरी दोस्तों, इसके लिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे, आप लोगों से। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, स्वामी श्रद्धानंद। क्योंकि आपका ऑप्शन 20 ऊपर होना चाहिए, सी नीचे। ठीक, ये मतलब क्रम थोड़ा गलती हो गया क्रम लगाने में। अगला क्वेश्चन है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। क्या कहा जाता था बोलचाल की भाषा में, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को 1919 को क्या समान बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता था, तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रॉलेट एक्ट कहा जाता था। अब पूछ लेगा कि रॉलेट एक्ट को और क्या कहा जाता, तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 कहा जाता था। याद, दोनों तरफ से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ठीक, तो आपका पहला सही है, रॉलेट एक्ट। नाम याद रखिएगा, ऑप्शन पे मत जाइएगा। ठीक, ऑप्शन में थोड़ा क्रम वाइज गलती हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व यानी पहले घटी थी, तो रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का बनने पूर्व तुरंत जलियांवाला बाग के बाद तुरंत घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। करीब इसमें 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ठीक, जलियांवाले बाग में 1000 लोग कम से कम शहीद हुए हैं इसमें। ठीक, खून को लहू लवाल कर दिए थे, याद रखिएगा। इसको किसने करवाया था, जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। किसने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था नरसंहार। ये जो जलिया बाग हत्याकांड हुआ था, इन्होंने गोली चलवाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में
हुआ था। ठीक, तो रौलेट सत्याग्रह किसके, रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। आपका ऑप्शन दूसरा सही रहेगा दोस्तों, रौलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी से, जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है इतिहास में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, अमृतसर में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस घटना से जुड़ा हुआ है, जलियांवाला बाग। इन्होंने ही गोली चलवाई थी, इन्होंने नरसंहार कराया था, जिसमें 1000 लोगों की मौत हुई, शहीद हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। वे गिरफ्तार के विरोध में, तो कौन है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, ये दो लोकप्रिय नेता थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, ये पूछ रखा है। तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने में ये लोग इकट्ठा हुए थे। याद रखिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। 30 मई दोस्तों, यहाँ 30 नहीं होगा, 30 मई होगा, लिख लीजिएगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों देखो, यहाँ रविंद्र भी गलत हो गया, अपने हिसाब से देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी, अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा, नाम थोड़ा मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी दोस्तों, बहुत काम रहता दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटा दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी, किस कारण त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। देख लिए क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दे दिया, किसने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, बताइएगा। तो शंकर नायर ने। किसने, शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी, सर की उपाधि त्याग दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने सर की उपाधि त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। अब पूछ लेगा क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, किस घटना के बाद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद नियुक्त हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला था। जिसने जनरल डायर ने कांड कराया था, उसको किसने मार डाला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऊधम सिंह ने। किसने मार डाला था, ऊधम सिंह ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, किसने मारा था, ऊधम सिंह ने। किसने मारा था, ऊधम सिंह ने मारा था। कब मारा, लंदन में मारा था। याद रखिए, 13 मार्च 1940 को। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महात्मा गांधी को। किसको, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में
जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था दोस्तों? अभी हमने बताया था इसके पहले, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को माउंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है? विशेषकृत किया है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार को विशेषकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? जनसंहार की घटना घटी थी, तो किसके द्वारा? दी राउलेट एक्ट। दी राउलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो मार्च 1919 को लागू हुआ था। मार्च 1919 को लागू हुआ था राउलेट एक्ट। ठीक, तो आप लोगों को दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि जितने भी हम पिछली क्लास करा रखे हैं आप डेली रिवाइज करते रहिए। बस मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो, बस इससे बाहर की नहीं है। 10-15 मिनट की वीडियो आप डेली रिवाइज करते रहेंगे ना, घूमते हुए भी रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठा कर देख लेना किसी भी एग्ज़ाम में, इस आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, समझे हो, तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। हम इतना तो हमें कन्फर्म है कि आप कर ले जाएंगे, मगर डेली पढ़ते रहोगे तब। आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक दोस्तों, हमारे पास कोई उपकरण नहीं उतना पढ़ाने के और अच्छा बेहतरीन कर सकूं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा से अच्छा हम बेहतरीन करने का प्रयास करूंगा। ठीक, आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप पहली बार देख रहे हैं क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।